पारो चूल्हे में आंच जला रही थी कि तभी बारिश पड़ने लगी। गुस्से में पारो भगवान को बोली, इस भगवान को भी गरीबों से ही दिक्कत है, वैसे भी इतनी ठंड पड़ रही है और ऊपर से बारिश, अब तो बस बन गया खाना। ये सुनकर पारो की बेटी अतिका बोली, चलो माँ अंदर चलो, भीग गई तो ठंड लग जाएगी और बीमार पड़ जाओगी। चलती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है ठंड में बारिश में नहाने का। पारो और अतिका अंदर गई तो देखा कि तेज राम की अभी तक भी आंख नहीं खुली थी। पारो धड़ाम से बर्तन पटकती हुई बोली, इस आदमी को कितने सुकून से नींद आ रही है। अरे सुनते हो, उठ भी जाओ, थोड़ी देर में ही झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगेगा। तेज राम आंखें मसलते हुए उठा और बोला, ओफो, अरे चुप भी हो जाओ पारो, जानती नहीं हो पिछले 3 दिन से मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, शरीर में जान नहीं रही तो कैसे उठूं? ये रीमा कहाँ मर गई, इसका तो कुछ पता ही नहीं रहता। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो लोग हमें ही बातें बनाएंगे कि मामा मामी ने पाल तो लिया लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। पारो, अरे क्यों हमेशा उसके लिए ऐसी बातें करती हो तुम? हमारी रीमा कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। तभी रीमा बाहर से भागती हुई आई और कांपती हुई बोली, मामी माफ करना, मैं बिना बताए मामा जी की दवाई लेने चली गई थी। उसे इस तरह ठिठुरते हुए देख तेज राम की आंखें भर आईं। मुझे तो कभी लगा नहीं कि तू मेरी बहन की बेटी है, मुझे तो तुझ में हमेशा उसी का रूप दिखाई देता है, वही जिम्मेदारी, वही परवाह, जैसे एक बड़ी बहन करती है। अतिका, इसे तौलिया दे और आंच जला, देख कितनी कांप रही है रीमा। पिताजी, आप तो बात का बवंडर बना देते हो, 4 बूंदे लगने से गल नहीं गई वो, लेकिन उसे तो आदत है ना आप लोगों के सामने अच्छी बनने की। अतिका परेशान मत हो, कोई जरूरत नहीं है, तू मामा जी को दवाई दे, तब तक मैं अपने कपड़े बदलती हूँ। इन सब बातों के बीच में पारो का ध्यान कहीं और डूबा हुआ था। मन में एक द्वंद चल रहा था। वह तेज राम के कान के पास आकर बोली, सुनते हो, इस लड़की से ये तो पूछा होता कि ये दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाई। ये बात सोचकर तेज राम भी परेशान हो गया। घर में तंगी के हालात थे। वह एक कबाड़ की दुकान पर काम करता था। रोज 200 रुपए मिलते थे, जो कि रोज के राशन पानी में ही खर्च हो जाते थे। कभी अपनी झोपड़ी पक्की नहीं हो पाई। रीमा के माँ बाप बहुत सालों पहले घर गिरने से दबकर मर गए, तब से रीमा को इन्होंने ही पाला था। रीमा तब 3 साल की थी और अब 23 साल की हो चुकी है। वह घर में बिना बताए घरों में जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उन्हीं पैसों से वह तेज राम की दवाई लेकर आई थी। अतिका की उम्र भी लगभग उसके बराबर ही होगी। रीमा ने कपड़े बदले और अंगीठी जलाकर बैठ गई। माँ, बड़े घरों में तो सर्दी से बचने के लिए हीटर होता है ना? अरे ये हीटर पीटर भला मैं क्या जानूं? रीमा हंसती हुई बोली, मामी, वो एक तरह की मशीन होती है जो कमरे में गर्म हवा फेंक कर कमरा गर्म कर देती है। हाँ हाँ चल ठीक है, अंगीठी गर्म हो गई है, इस पर चाय चढ़ा दे। और अतिका, तू कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी? देख, दरवाजे से हवा आ रही है, उसे टाट से ढक दे। लगता है इस बार तो सर्दियां जान ही ले लेंगी। उस झोपड़ी में रहते हुए उन्हें अरसा बीत गया, लेकिन वो लोग पक्का घर नहीं बना पाए। बस अब तो एक ही उम्मीद थी कि अतिका का रिश्ता अच्छे घर में हो जाए तो उनका जीवन सफल हो जाए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, आप इतने बड़े गाड़ी बंगले वाले आदमी हमारे झोपड़े में ठहरेंगे तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी। आओ आओ, सब लोग अंदर आ जाओ। गौतम गाड़ी में से सबको लेने गया। तेजराम पारो से धीरे से बोला, अरे क्या जरूरत थी उन्हें रोकने की? इस छोटी सी झोपड़ी में हमारी गुजारा नहीं, फिर ये लोग यहाँ कैसे? अरे देखा नहीं, गाड़ी वाले लोग हैं, कुछ न कुछ देख ही जाएंगे, देख लेना। जब वो लोग अंदर आए तो ठंड के मारे कांप रहे थे। रीमा ने फटाफट अंगीठी जलाई और उनके बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी। पहले तो उन्हें जमीन पर बिछी चटाई के ऊपर बैठना अजीब सा लगा, लेकिन वहां बैठकर सुबह का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लोग अंगीठी के पास बैठ गए। अतिका उठ खड़ी हो, देख हमारे घर मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय बना दे। क्या है माँ, आप किसी को भी मेहमान बना लेती हो, मुझे सोने दो, रीमा है ना, उससे बनवा लो। रीमा ने तो बिना कहे ही उन लोगों के लिए चाय बना दी। रात का समय था, भूख भी लगी होगी, यही सोचकर उस कर देते हैं, शादी के समय दुल्हन बदल देंगे। हाँ, उन्होंने शादी के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी। गौतम और संतोषी सही मुहूर्त देखकर रीमा को विदा कराने ले जाने का वायदा करके चले गए। सुनते हो जी, इस लड़की की किस्मत तो बहुत तेज निकली, घर बैठे बैठाए ही इतना अच्छा रिश्ता आ गया। अरे मैं तो कहती हूँ उससे पहले जल्दी ही कोई लड़का अतिका के लिए भी देख लो। अरे ये क्या बात हुई, पहले रीमा को विदा होने दो, फिर अतिका के बारे में सोचेंगे। मेरे दिमाग कुछ और ही चल रहा है। हमारे पास 2 शादी करने लायक पैसे नहीं है। रीमा बड़े घर में जाए और अतिका गरीबी में, मैं ऐसा कैसे देख सकती हूँ? कोई गरीब लड़का देखकर अतिका का लगन भी पक्का कर दूं। विदाई के समय हम दुल्हन बदल देंगे। हाँ। ये बात सुनकर तेजराम का दिल भी पिघल गया, क्योंकि वह एक बाप था और उसे रीमा से ज्यादा अपनी बेटी की चिंता थी। तेजराम ने एक बिजली मैकेनिक से अतिका की शादी रीमा की शादी वाले दिन ही पक्की कर दी। दुल्हन को कोई पहचान ना पाए, इसीलिए पारो ने दोनों को एक जैसा ही लहंगा पहनाया।
लेकिन विधाता का लिखा कौन टाल सकता है। दोनों को एक जैसे लहंगे में देख पारो भी धोखा खा गई और रीमा की गौतम के साथ और अतिका की कुणाल के साथ शादी हो गई। ये सच्चाई शादी के बाद पता चली तो पारो माथा पीट कर रह गई, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। रीमा ससुराल गई तो देखा गौतम का बहुत बड़ा घर था। मैंने तो ऐसा घर कभी सपनों में भी नहीं देखा। कितना बड़ा घर है आपका। जितना बड़ा आपका गुसल खाना है उतनी बड़ी तो हमारी झोपड़ी है। गुस्ल खाना नहीं रीमा, बाथरूम कहते हैं। अब तुम्हारा घर वो झोपड़ी नहीं बल्कि ये है। अरे ये क्या, तुम तो ठंड से कांप रही हो। चलो अपने कमरे में, मैं हीटर चलाता हूँ। हीटर? क्या क्या आपके घर में हीटर है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे हीटर वाली ससुराल मिलेगी। रीमा अब अपना काम खत्म करती और अपनी सास के साथ कमरे में हीटर चलाकर बातें करती रहती। यहाँ उसे ठंड का जरा भी एहसास नहीं था। उधर अतिका एक बिजली मैकेनिक के घर में चली गई। वहाँ भी किसी चीज की कमी नहीं थी। अतिका मायके आकर पारो से बोली, माँ के पास चलते हैं। जब तक दिन गर्म नहीं हो जाते तब तक अपनी बेटी के घर ही रह लेंगे। हाँ। वो दोनों अतिका के पास पहुंचे। अरे माँ, पिताजी, ये कैसे बोरिया बिस्तर बांधे आ रहे हो? बेटी, हमारी झोपड़ी गिर गई, इसीलिए सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह ले। ये सुनते ही अतिका का तो पारा चढ़ गया, लेकिन माँ बाप थे, उनसे क्या ही कहती। वह मुंह बनाकर बोली, अच्छा अंदर आ जाओ, लेकिन यहाँ तो तुम्हें बरामदे में ही रहना पड़ेगा। एक कमरा मेरा है और एक मेरे सास ससुर का। ऐसे में मैं तुम्हें कहाँ रखूंगी? कोई बात नहीं बेटी, हम तो बरामदे में भी रह लेंगे। बस इसी तरह ये सदियां कट जाएं। अतिका अपने कमरे में हीटर चलाकर मजे से सोती और वो बेचारे दोनों खुले बरामदे में ठंड से ठिठुरते रहते, जिससे पारो की तबीयत भी खराब होने लगी। एक दिन तेज राम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। कहीं ठिकाना नहीं दिखाई दिया तो वो लोग रीमा के घर चले गए। रात में उन्हें ऐसी हालत में आते देख रीमा घबरा गई। वह उन्हें जल्दी से अपने कमरे में ले गई और मखमली रजाई उड़ा दी। सामने से हीटर भी चला दिया। रीमा उनके पैरों की गर्म तेल से मालिश करते हुए बोली, मामी, मामा जी, आपकी ऐसी हालत, आपके साथ क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? मामा जी, आपको तो तेज बुखार भी है। तभी संतोषी अदरक वाली चाय बनाकर ले आई। पारो ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अतिका ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन छोड़ो, आप लोग दोनों खाना खाओ और आराम से सो जाओ। कमरा हीटर से बहुत गर्म था, इसीलिए उन्हें लेटते ही नींद आ गई। रीमा और गौतम